Hello everyone, once again welcome back. Good morning to all of you. आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर किया था वो डिसीजन मेकिंग ही था, जिसमें हम मीनिंग एंड डेफिनेशन कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे भी क्या नीड है डिसीजन मेकिंग की और क्या क्या इंपॉर्टेंस है डिसीजन मेकिंग की। अगर हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे जो डिसीजन मेकिंग है क्या किस तरीके से एक रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम डिफाइनिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तो उसमें से जो आप अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हो, जो आपके हिसाब से आपके लिए सुटेबल है, परफेक्ट है, वो आपकी क्या है डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहां पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल होते हैं। पहली चीज, आपको उन रिसोर्स को ऑप्टिमम यूज करना है, इफेक्टिव यूज करना है। अगर आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं तो आप जो बेस्ट सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो आपके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो बेस्ट है वो आपकी क्या है डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग टेक प्लेस इन अडॉप्टिंग द ऑब्जेक्टिव एंड चूजिंग द मीन एंड अगेन व्हेन चेंज इन द सिचुएशन क्रिएट अ नेसेसिटी फॉर एडजस्टमेंट। ओके, तो दिस इज डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पे अगर हम बात करें, मैनेजर एट ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मेक डिसीजन। जैसे कि मैंने आपको 3 लेवल्स बताए थे कि भी टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और लोअर लेवल होता है। तो तीनों ही लेवल्स पे डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे कि हमने प्लानिंग की बात करी थी, तो सेम वही चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। मैनेजर एट ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मेक डिसीजंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। Decision making is the process of reducing the gap between the existing situation and the desired situation। ठीक है, कि भाई आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और आने वाले टाइम में आप कहाँ पे आप अपने आप को देखना चाह रहे हो। ठीक है, यानी कि आपके अल्टीमेट गोल क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स टू से योर डिजायर्ड सिचुएशन, कि आप आगे क्या करना चाहते हो। तो जो आपकी डिसीजन मेकिंग है इस गैप को क्या है फिल करती है। ठीक है, now we are moving on importance. When there are 3 different ways of performing a task, it becomes necessary to find out the best way, and that is what decision making is all about. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, द नीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हमारे पास बहुत सारे एक तरीके से हम डे टू डे बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है कि भाई किस तरीके से हमें उन टास्क को बहुत इफेक्टिव वे में, बहुत एफिशिएंट वे में परफॉर्म करना चाहिए। तो वहां पे हमें क्या है, नीड है डिसीजन मेकिंग की। ओके, जैसे कोई नया टास्क हम असाइन किया गया मैनेजर के द्वारा उनके सबॉर्डिनेट को, तो जो सबॉर्डिनेट टीम में काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे कि भाई किस तरीके से हम इस टास्क को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन है डिसीजन मेकिंग मेक्स इट पॉसिबल टू अडॉप्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कैरिंग आउट अ गिवन टास्क। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग मेक्स इट पॉसिबल टू अडॉप्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि आपके लिए क्या है, बेस्ट कौन सा वे तरीका हो सकता है। अगर आपको कोई टास्क असाइन किया गया तो उस टास्क को आप कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हो। तो वहां पे क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इंडिविजुअली बहुत सारे वर्कर्स टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो आप डिसीजन मेकिंग करेंगे कि भाई आप कैसे दूसरों से बेटर तरीके से उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हो और कम टाइम में उस टास्क को पूरा कर सकते हो और बहुत ज्यादा आपके काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कैसे हो सकती है। तो ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग मेक इट पॉसिबल टू अडॉप्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे मैंने डिस्कस करी। व्हेन देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क इट बिकम्स नेसेसरी टू फाउंड आउट द बेस्ट वे, दैट इज डिसीजन मेकिंग इज ऑल अबाउट। Okay, so that's why we are saying the course of action finally selected should produce the best result, और बेस्ट रिजल्ट ही हमें चाहिए, इसीलिए हम क्या है डिसीजन मेकिंग करते हैं। सेकंड वन स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं बाय चूजिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग एनी वर्क।
ओके, बाय चूजिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग एनी वर्क। डिसीजन मेकिंग एंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं बिकॉज हमने क्या करा है, पहले से ही डिसीजन मेकिंग कर रखी है। डिसीजन मेकिंग एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड जो भी हैं, ऑल रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केयर। जैसा कि हमें पता है रिसोर्सेज क्या है, स्केयर हैं। आप कैसे उन्हें ऑप्टिमम यूज कर सकते हो, इट इज नेसेसरी मेक अ प्रॉपर यूज ऑफ द सेम। So that's why we are saying by selecting the best method of doing any work। तो आप उस मेथड को यूज करोगे जहां आप इन सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज कर सकते हो। तो ये भी क्या है, एक ग्रेटर इंपॉर्टेंस है किसका, डिसीजन मेकिंग का। और हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि हम कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके या फिर कम से कम कॉस्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो अगर हमने डिसीजन मेकिंग करी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एंश्योरिटी के साथ अपने जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उनको ऑप्टिमम यूज करके फाइनली जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड वन क्या है, डिसीजन मेकिंग एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज। थर्ड वन है डिसीजन मेकिंग हेल्प्स टू फाइंड आउट सिलेक्शन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन वर्क प्लेस। ओके, मीन्स टू से कि भाई जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आपको हेल्प कर रही है कि आप एक जो भी आपको प्रॉब्लम है आप उसको टाइम पे सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास उसका बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट हो सकता है। तो वो यहाँ पे एज अ इम्पॉर्टेंस, एज अ नीड हम स्टडी कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग हेल्प्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इन अ वर्क प्लेस। जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है, यानी कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, क्वालिटी में कुछ स्टैंडर्ड क्या हो गए, वहां पे कुछ कॉम्प्रोमाइज या फिर कुछ डिफॉल्ट हो रहा है। ठीक है, आउटपुट आपका आउटपुट प्रॉपरली जनरेट नहीं हो रहा है, तो उस टाइम आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को टाइम पे सॉर्ट आउट करोगे। तो वहां पे आप डिसीजन ले रहे हो कि अब क्या करना चाहिए, कोई नई मशीन इंस्टॉल करनी चाहिए या फिर वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, नई नई टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। तो यही चीज हम बात करेंगे किसमें, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हेल्प्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इन वर्क प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन ईच गिवन सिचुएशन। ठीक है, यानी कि किसी भी सिचुएशन, आपके पास सामने कोई भी सिचुएशन है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, चाहे आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी है, चाहे आपके पास अदर कोई रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स की स्केर्सिटी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है उनमें ही आप बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो सारी चीजें भी तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब आपने प्रॉपर डिसीजन लिया। ओके, तो वो यहाँ पे हम एज अ इम्पॉर्टेंस डिस्कस कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। पहले तो आप क्या करोगे, सारी चीजों को प्रॉपरली एग्जामिन करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि भाई हम हैं कहाँ पे, ठीक है, हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, क्या सिचुएशन है, और आने वाले टाइम में जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग के थ्रू ही पॉसिबल होती हैं। आप क्या करोगे, डिसीजन मेकिंग करोगे, प्लान प्रोसीजर रेडी करोगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। तो इस तरीके से जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं, गोल हैं, जो भी आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, आप उनको अचीव कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन ईच गिवन सिचुएशन। ओके, सो इन दिस वे वी कैन प्रमोट एफिशिएंसी। और जैसे कि हम बात करते हैं कि जो सेटिस्फाई जो वर्कर्स होते हैं, पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट टू इन दिस रिजल्ट इन हायर आउटपुट। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें हर एक
एस्पेक्ट के बारे में प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करनी है। जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं आप उनके बारे में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करोगे कि भाई किस तरीके से हमें उन्हें मोटिवेट करना है, किस तरीके से उनको प्रमोट करना है, या फिर उनको उनके अबाउट देयर इंसेंटिव प्रोग्राम, बोनस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। और जैसा कि हमें पता है इट इज़ ऑब्वियस सेटिस्फाई वर्कर्स पुट देयर बेस्ट एफर्ट एंड दिस रिजल्ट इन हायर आउटपुट। ठीक है, तो हायर आउटपुट सेटिस्फाई द मैनेजमेंट, दैट्स वाई डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन आर रिजॉल्व थ्रू डिसीजंस। जैसे कि हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं तो या एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है, दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व तभी हो सकता है जब कोई कमेटी वहाँ पे बैठे और उन सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर्ली डिसीजन मेकिंग करे कि भाई दोनों पार्टीज़ के को सुना जा रहा है, उनके जो भी प्रॉब्लम है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, तब जाके फाइनली एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ताकि दोनों पार्टी के फेवर में हम उस बात को ला सकें, या जो भी सॉल्यूशन है दोनों पार्टी के फेवर में होना चाहिए, इस हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं उनको रिजॉल्व कर रही हैं। सेकेंडली हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर टू वर्कर, आपस में कलीग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उस केस में भी क्या है, जो मैनेजर होगा टाइमली डिसीजन मेकिंग करेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आइडेंटिफाई करेगा, दोनों पार्टी को सुनेगा, तब जाके फाइनली उनका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और हम कोट कर सकते हैं द वर्कर में वांट बेटर पे एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। वर्कर चाहते हैं कि भाई उन्हें ज़्यादा से पहले से ज़्यादा पे किया जाए और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उनको भी इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, इफ द मैनेजमेंट अवॉइड टेकिंग अ डिसीजन ऑन द मैटर द वर्कर आर नॉट गोइंग टू गिव अप, अ डिसीजन देयरफॉर बिकम्स नेसेसरी। ठीक है, अगर उस टाइम हम टाइम पे उनको सॉर्ट आउट कर देंगे डिसीजन मेकिंग करके तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमने डिले किया तो इसका इफेक्ट हमारी प्रोडक्टिविटी पे भी पड़ेगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल पे भी पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, डिसीजन मेकिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट इज़ वेरी नीडेबल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द मैनेजमेंट may evolve a formula that is acceptable to worker as well मैनर। ओके, तो ये थे इम्पॉर्टेंस डिसीजन मेकिंग के। अगर नीड की बात करें तो नीड में भी हम इन्हीं को ही डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हम कल कवर करेंगे, फैक्टर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे कवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।